क्वेश्चन आ रहा है हमारा हिंदी का। ठीक है, पहले हिंदी के हैं फिर जीके क्वेश्चन करेंगे। पूछा गया है रीठा का तत्सम क्या होगा। अरिष्ट, रीत या रीठ। तो रीठा का जो तत्सम होता है वो अरिष्ट होता है। ठीक है। दूसरा आ रहा है मैं लिखा है मैं का तत्सम क्या होगा। मैं, मेरा या मध्य। तो मैं का जो तत्सम होता है वो मध्य होता है। ठीक है। कह रहा है मूछ का तत्सम क्या होगा। मूचा, मुए या समश्रु। तो मूछ को हम शमश्रु कहते हैं। ठीक है। कह रहा है बैन का तत्सम क्या होगा। बैन, बचन, बड़ा या बदा। तो बैन का जो तत्सम होता है वो होता है बचन। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है बिंदी का तत्सम क्या होगा। बिंदु, बिंदी या बंदे। तो बिंदी का जो तत्सम होगा वो बिंदु होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है पैदल का तत्सम क्या होगा। पदाती, पदाती छोटी की मात्रा है इसमें। ठीक है, पदातर। तो पैदल का तत्सम होता है पदाती, छोटी की मात्रा में। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे पुआ का तत्सम क्या होगा। सूप, पोप या पूप। क्या होगा। तो पुआ का जो तत्सम होता है वो पूप होता है। पूछ रहा है पीड़ा का तत्सम क्या होगा। पीड़ा, पीली, नस्ल या पीठ। क्या लग रहा है। तो पीड़ा का तत्सम होगा पीठ, वो पीढ़ी होती है। ठीक है, पीड़ा है, पीड़ा माने पीठ। कह रहा है पतला का तत्सम क्या होगा। प्रतनु, प्रतनु या स्पर्श। तो प्रतनु, पूरा ता जो है प्रतनु वाला वो आंसर ठीक है इसका। कह रहा है पहला का तत्सम क्या होगा। प्रतीक, प्रात या प्रथिल। तो पहला का जो तत्सम होता है वो प्रथिल होता है, प्रथिल। ठीक है। नाथ का तत्सम क्या होगा। नट, नाथिर, नस्ता। तो नाथ का जो तत्सम होता है वो होता है नस्ता। ठीक है। कह रहा तुम का तत्सम क्या होगा। तू, तुस्मे या त्वम। तो तुम का जो तत्सम होता है वो होता है तुस्मे, तुस में। ठीक है। कह रहा ताकने का तत्सम क्या होगा। तर्कन, तक या ताक। तो ताकने का तत्सम होता है तर्कन। कह रहा है ठंडे का तत्सम क्या होगा। ठंडा, स्तंभ, स्तंभ या कूल। तो ठंडे का तत्सम होता है बेटा स्तंभ। कह रहा है काकरा पर, जी के आ गया है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। काकरा पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। काकरा पार कहाँ पर है। गुजरात, दिल्ली या यूपी। तो काकरा पार है गुजरात में। कह रहा है रावण भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। रावत भाटा, कोटा, बरेली, आगरा। तो रावत भाटा जो है वो कोटा में। रावत भाटा नाम का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है, कोटा में। कह रहा है तारापुर कहाँ पर है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो अजमेर शहर है वो किस नदी किनारे है। चंबल, बैगई या लूनी। तो अजमेर जो है वो लूनी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कोटा जो शहर है किस नदी किनारे बसा है। लूनी, चंबल या सोन। तो कोटा शहर बसा हुआ है चंबल नदी किनारे। ठीक है। अजमेर कहाँ बसा हुआ था, लूनी किनारे बसा था। और कोटा कहाँ बसा है, चंबल किनारे बसा हुआ है। कह रहा है मदुरै किस नदी किनारे बसा हुआ है। एक शहर है मदुरै, कहाँ बसा है, चंबल, लूनी या बैगई। तो मदुरै जो है वो बैगई नदी किनारे बसा हुआ है। कह रहा है जौनपुर किस नदी किनारे है। यमुना, शारदा, गोमती। तो जौनपुर जो है वो गोमती नदी किनारे बसा है। कह रहा है श्रीरंगपत्तम किस नदी किनारे बसा हुआ है, शहर ये। झेलम, कावेरी, यमुना। तो श्रीरंगपत्तम जो है वो कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। पूछ रहा है श्रीनगर किस नदी किनारे है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है वो किस नदी किनारे है। यमुना, गोदावरी, झेलम। तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी किनारे है। कह रहा है गंडक परियोजना किस देश में है। भारत, नेपाल, भारत, भूटान या भारत, बांग्लादेश। तो गंडक परियोजना जो है किन देशों के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में चल रही है गंडक परियोजना। सरहिंद परियोजना, सरहिंद नहर जो है परियोजना सतलज नदी पर कहाँ है। सबसे पहले तो यहाँ पे याद करना है सरहिंद जो नहर परियोजना वो कहाँ चल रही है, सतलज नदी पर। तो पूछा है किस राज्य में, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सरहिंद जो है वो हरियाणा में है, सतलज नदी पे। ठीक है। पूछ रहा है कृष्णा नदी की भीमा परियोजना। अब हमको दो क्वेश्चन याद हो रहे हैं कि भीमा परियोजना जो है वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है ये पूछा गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये जो है महाराष्ट्र में है भीमा परियोजना। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कह रहा है केंद्रीय सेवाओं में इन जनजातियों को कितना आरक्षण मिलता है। जनजातियाँ जो होती है ना इनको आरक्षण कितना मिलता है, 80%, 25%, 7.5%। तो जनजातियों को
7.5% आरक्षण मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़, भील या रूसिया? तो गौड़ है, ठीक है। भारत में प्राचीनतम सबसे बड़ी जनजाति गौड़। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम मतलब जो इंसानों ने बनाया है, सबसे बड़ा। मुंबई, चेन्नई, न्यावा शोभा? तो कौन सा है? नावा शोभा है सबसे बड़ा कृत्रिम जो बनाया गया है जनता के द्वारा, ठीक है, इंसान के द्वारा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम? तो देश का सबसे बड़ा मुंबई है। याद रखना ये कि सबसे बड़ा बंदरगाह जो कौन सा है हमारा? मुंबई है। और जो बनाया हुआ है वो कौन सा है? न्यावा शोभा, ठीक है। कह रहा है सबसे ज़्यादा वन किस देश में है? रूस, भारत, इंडोनेशिया? तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो रूस में है। कह रहा है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल आता है? 8 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री आता है ना। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। कह रहा है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा आ रहा है? 8 डिग्री, 9 डिग्री या 15 डिग्री? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री आता है, ठीक है। कह रहा है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 9 डिग्री? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। आ जा रहा है निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री, 12 डिग्री या ग्रेट चैनल? तो निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? ग्रेट चैनल है। कह रहा है लक्षद्वीप जो है उसमें कितने द्वीप समूह हैं? 550, 250, 36? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है, ठीक है। 36 द्वीप हैं टोटल किसमें? लक्षद्वीप में। कह रहा है निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप हैं? निकोबार में 20, 25 या 22? तो निकोबार में हमारे 22 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने थे? 36 थे। निकोबार में कितने हैं? 22 हैं। अंडमान में पूछ रहा है कितने हैं? 500, 550 या 351? तो अंडमान में 550 हैं, ठीक है। लक्षद्वीप में 36 थे, ठीक है। अंडमान में कितने हैं? 550 है। निकोबार में कितने थे? 22 थे। कह रहा है भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? मानसून आ चुका है इस समय देश के अंदर, लेकिन यहाँ गर्मी पड़ रही है, बात अलग है, लेकिन मानसून ने एंट्री मार दी है। पूछ रहा है सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर? तो सबसे पहले आता है मानसून केरला में। इस समय मानसून चल रहा है, केरल में बिगड़ कर बरसात हो रही है। हमारे यहाँ पहुँचेगा 20 दिन बाद उत्तर प्रदेश में। 5 दिन तो हो चुके हैं, 15 दिन हो रहे हैं, पर जम के बरसात होगी। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? बताओ भैया। 44, 5, 351? 44। 10 बार लिखवाया हो, कम होगा, ट्रिक लिखी थी। सबसे बड़ा है, ट्रिक लिखवाई थी। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 44वां। कह रहा है भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल, मालाबार या गोवा? तो मालाबार कहते हैं पश्चिमी तट को। पश्चिमी जो घाट है उसे क्या कहते हैं? मालाबार। भारत के पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? मालाबार, कोरोमंडल या पावापुरी? तो पूर्वी तट को कहते हैं कोरोमंडल और पश्चिमी तट को कहते हैं मालाबार, सही है। सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पठार हैं? दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो सबसे ज़्यादा पठार जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। क्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार? तो दिल्ली है, इसमें जनसंख्या ज़्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप, निकोबार, चंडीगढ़? तो लक्षद्वीप है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में, लक्षद्वीप बड़ा है। जनसंख्या में कौन बड़ा है? दिल्ली बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या दिल्ली? तो सबसे बड़ा जो है वो अंडमान है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? अंडमान। ये सबसे छोटा था लक्षद्वीप, किसमें? क्षेत्रफल में, है ना। और सबसे बड़ा कौन है? अंडमान है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा कौन है? अंडमान है। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? दिल्ली है। कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं? कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों से कनेक्ट हैं? 15, 18, 17? तो 17 ऐसे राज्य हैं। कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है? मकर, भूमध्य, कर्क? कर्क गुजरती है देश के बीचों बीच में से। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जापान, इटली, दक्षिण अमेरिका? तो अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास नाम के मैदान घास के। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? भूमि, चट्टान या मृदा?
तो चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं कहाँ, पेट्रोलॉजी में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कब अपनाई गई है, 2004 में, 2006 में, 2007 में। तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी 2006 में अपनाई गई। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है, मैक्सिको, अमेरिका, जापान। तो कोलिमा जो है वो मैक्सिको में है। कह रहा है सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी। शांत घाटी बताओ कहाँ पर है शांत घाटी, केरल में, ठीक है। कह रहा है लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। तो केरल में पाई जाती है। कह रहा है कौन से वन हैं जो चक्रवातों के अवरोध का कार्य करते हैं, मतलब तूफान को आने से रोकते हैं, कौन है वो, मानसून, मैंग्रोव या सदाबहार। तो मैंग्रोव जो वन है वो चक्रवातों को रोकते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, ग्रेट विक्टोरिया नाम का राजस्थान जो है रेगिस्तान कहाँ पर है, नामीबिया, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट विक्टोरिया नाम का जो जैसे हमारे राजस्थान है वैसे ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कह रहा है सौर मंडल का कौन सा ग्रह जोवियन कहलाता है, जोवियन किसे कहते हैं, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति। तो बृहस्पति को जोवियन कहते हैं। कह रहा है बखान कॉरिडोर कहाँ पर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लद्दाख। तो बखान जो है वो अफगानिस्तान में है। कह रहा है संसार की सबसे बड़े झील टिटीकाका कहाँ है। अब तो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, टिटीकाका। पूछा है कहाँ पर है, रूस, पेरू या दक्षिण अमेरिका। तो ये पेरू में सबसे बड़ी झील टिटीकाका। आगे गंभीरा, धाली और जात्रा ये किस राज्य के नृत्य, कहाँ पर होते हैं डांस, ये गंभीरा, धाली और जात्रा इस नाम के डांस कहाँ होते हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका। तो ये पश्चिम बंगाल में होते हैं गंभीरा, धाली और जात्रा नाम के डांस। कह रहा है बाण गंगा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो महाराष्ट्र में बनाते हैं बाण गंगा नाम का त्यौहार। कह रहा है जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, 2005 में, 2019 में, 2015 में। तो 2019 में शुरू हुआ था जल जीवन मिशन। कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्यांगना 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता थे, मतलब सबसे कम उम्र में किसे पद्म भूषण मिला, शास्त्रीय नृत्यांगना है जो, तो 1992 में मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, शोभना राय। तो सोनल मानसिंह को मिला है। कह रहा है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था कि लड़कियां भी वोट दे सकती हैं, किसने दिया ये अधिकार सबसे पहले, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया है। कह रहा है नवकलेवर नाम का त्यौहार कहाँ मनाते हैं, यूपी, झारखंड, उड़ीसा। तो नवकलेवर बनाते हैं उड़ीसा में, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन, जो याद ना हो उसे याद करना, और आगे क्वेश्चन हम कल करते हैं।